अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल पर 100 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें उसका रेलवे, ताकि सप्लाई चेन टूट सके, और इसके अलावा और तमाम बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया है। और इस बार जो मिसाइलें जाकर लगी है वो बिल्कुल सटीक लगी है। इजराइल में एकदम तेरा इमाम हो चुका है। उसके एक सेल्टर ने ट्वीट किया है कि नेतन्याहू ने इजराइल की डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिए हैं, अब हमें कौन बचाएगा। वो कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि इजराइल अपने यहाँ की खबर आपको दिखाएगा? क्या वो अपनी बर्बादी आपको दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। जिस देश ने अपने प्रधानमंत्री को, जो मर चुका हो, उसको 8 साल तक जिंदा रखा, एरियल शेरोन को, क्योंकि उनको लगता है कि जब उनके नेता मरते हैं, लीडरशिप मरती है, तो ये लोग डरपोक बहुत है। असल में डरपोक इतने हैं, जैसे इनका लीडरशिप मरती है ये तुरंत भौंकला जाते हैं, इसलिए जनता को धोखे में रखा जाता है। एरियल शेरोन हमारे सामने इसका एग्जाम्पल है। नेतन्याहू को लेकर भी ऐसी ही खबरें बताई जा रही है। दूसरी तरफ ईरान है, जो शहादत को अपनी कामयाबी समझता है। सोचिए, अली लारीजानी को पता था कि उनको कभी भी निशाना बनाया जा सकता है, और हमेशा लोग कहते हैं कि मोसाद इतनी इंटेलिजेंट है और वो बहुत अंदर तक काम करती है। दरअसल वो इंटेलिजेंट नहीं है। दरअसल ईरान के लोग बेखौफ होकर वो आम जनता के बीच में घूमते हैं, इसलिए जासूसी करना कोई बड़ा काम नहीं है। अली लारीजानी भी वो व्यक्ति हैं जो खुलेआम जो है सड़कों पर घूमते थे, लोगों से मिलते थे, मीडिया में बाइट देते थे, और ऐसे व्यक्ति की कोई जासूसी करना बड़ा काम नहीं है। आजकल इतना एडवांस है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आप कैसे भी उसको निशाना बना सकते हैं। तो जिन लोगों को मौत का डर ना हो वही ऐसे कर सकता है। वो नेतन्याहू की तरह नहीं है जो छिप कर बैठ जाता है, दूसरे देश में भाग जाता है, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन खैर, ये तो बात हुई, अली लारीजानी पर भी बात करेंगे। इसके अलावा देखिए अली लारीजानी ने एक जुमला कहा था, एक बात कही थी, जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी साहब को शहीद कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इजराइल की ज़ायनिस्ट रजीम ने, सरकार ने ईरानियों का दिल जलाया है, और हम तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको बर्बाद न कर दें। ये अली लारीजानी के वर्ड थे, सोचिए। और एक ईरान के पत्रकार है, उन्होंने कहा है कि इजराइल पर ये बैकफायर करेगा, अमेरिका और इजराइल पर लारीजानी का मारा जाना बैकफायर करेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में अगर कोई एक कड़ी बची हुई थी आयतुल्ला खमेनी साहब के बाद, तो वो लारीजानी ही थे। अब उनको भी शहीद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इजराइल और नेतन्याहू और अमेरिका ये बचने वाले नहीं है। ट्रम्प भी इस बात को खुद मान चुके हैं कि ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, वो सबसे पहले इजराइल को ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद हम तक आएगा। तो ये ट्रम्प के बोल है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कल रात जिस तरीके से इजराइल ने अली लारीजानी के बाद जो जवाबी कार्रवाई की है और जो कहा है कि ये अली लारीजानी का बदला है, वो देखने लायक है। ईरान इजराइल में ईरान का बड़ा अटैक, 100 से ज़्यादा ठिकानों पर मिसाइलें हमले, अली लारीजानी की हत्या के जवाब में हमला, अली लारीजानी, उनके बेटे और साथियों की मौत। अब इजराइल में ताबड़तोड़ मिसाइल हमला, 100 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला, IRGC। अली लारीजानी के बाद ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है। और देखिए, और इस बीच जो है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है, हम सभी जानते हैं कि गाज़ा, फिर यमन और लेबनान और अब ईरान पर हो रहे हमलों का मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। इन हमलों के साथ साथ प्रॉमिस्ड लैंड्स जैसी धारणाएं विनाशकारी परिदृश्य की भी चर्चा में लाए जा रहे हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो खुद दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, हमारे क्षेत्र को धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल रहा है। ये रजब तैयब अर्दोगान का बयान है। उन्हें पता है कि इजराइल अगर ख़त्म होता है तो अगला नंबर उनका है, इसीलिए वो समझ रहे हैं कि इजराइल को इस बार ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है। भारत की तरफ से ईरानियों को सहायता भेजी गई है। ईरान की जो दूतावास है भारत में, उन्होंने वीडियो जारी किया है। भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी है, भारत के सम्मानित लोगों द्वारा भेजी गई पहली मेडिकल सहायता की खेप ईरान की रेड क्रेसेंट सोसाइटी को पहुंचा दी गई है। हम भारत के दयालु लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। ये मदद मौजूदा संघर्ष के बीच घायलों और मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भेजी गई है। ईरान में अस्पतालों और राहत एजेंसियों पर भी भारी दबाव की स्थिति बनी हुई है। सोचिए, ईरान जानता है कि भारत के लोग ईरान के साथ है,
वो सरकार का जिक्र नहीं कर रहा है कहीं भी। इससे पहले भी जब 2 शिप उन्होंने गैस की छोड़ी थी तो उन्होंने भारत की जनता के लिए छोड़ी थी, क्योंकि उनको पता था कि किस तरीके से ईरान के समर्थन में भारत के लोगों की तरफ से जो सपोर्ट मिला था वो कहीं ना कहीं उनको हौसला देता है। और देखिए, आई कैन हार्डली बिलीव इट, body parts are everywhere, the missile, no one is intercepting them. Benjamin Netanyahu has signed Israel death certificate who will protect us now from Iran. ये एक इजरायली सेटलर का बयान है। वो कह रहे हैं कि मैं ये बहुत बिलीव करता हूँ कि चारों तरफ बॉडी पड़ी हुई है, लाशें पड़ी हुई है, मिसाइल आ रही हैं, कोई इनको रोक नहीं पा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इजराइल की डेथ पर साइन कर दिए हैं। और अब हमें ईरान से कौन बचाएगा, ये तबाही बता रही है कि इजराइल में कितनी तबाही। और ये देखिए, ये वहाँ के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहाँ पर निशाना लगाया गया है। इजरायली रेलवे, द रेलवे टीम वर्क थ्रू द नाइट टू रिपेयर द डैमेज एंड प्रिपेयर सेविडोर सेंटर स्टेशन। और ये देखिए, इजराइल की जो वीपन हथियारों की फैक्ट्री है उसको भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने इस बार बहुत बड़ा हमला किया। ईरान ने पहली बार अपने हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का वीडियो दिखाया है। करीब मैक 12 की रफ्तार से आने वाला मैन्यूरेबल वॉरहेड, जिसे थार्ड और इजराइल के एरो जैसे इंटरसेप्टर सिस्टम को चकमा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रात में ईरान ने बहुत तगड़ा हमला किया है इजराइल में। देखिए, मल्टीपल इम्पैक्ट एंड डैमेज अक्रॉस ग्रेटर तेल अवीव एंड होलोन और तेल अवीव में कई जगह पर 100 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया गया है। और ये देखिए, इजराइल का रेलवे भी जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है। ये रेलवे की तस्वीरें हैं। ईरानियन मिसाइल श्रेपन हिट तेल अवीव मैन ट्रेन स्टेशन सेविडोर मरकज़। तो सेविडोर मरकज़ जो मेन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो जो है निशाना बनाया गया। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं इजराइल के अंदर की। देखिए, रिजल्ट ऑफ द ईरानियन मिसाइल अटैक ऑन रिजोन लेजियन इन सेंट्रल इजराइल। तो इजराइल में बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। और देखिए, हिजबुल्ला फोर्स ने लेबनान में 30 से ज़्यादा इजरायली सोल्जरों की मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल हैविली रिलाइड अपॉन टैंक वॉर ब्लोन अप वन वे, हेयर आर द रिजिम। तो देखिए, इजराइल जो है वो इस टाइम लेबनान पे पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ पर पूरी जोर लगा रहा है। और उसकी आर्मी जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करी तो इजराइल के 30 से ज़्यादा जवानों को हिजबुल्ला ने मौत के घाट उतार दिया है। और ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का अमेरिका इजराइल पर बड़ा आरोप। अमेरिका को इस युद्ध में इजराइल खासकर नेतन्याहू ने घसीटा है। उन्हें खुद नहीं पता उनका लक्ष्य क्या है। कभी रिजिम चेंज, कभी ईरान को तोड़ना, कभी सरेंडर की बात करते हैं। ये सब एक गलत आकलन पर आधारित था। अब अमेरिका खुद मुश्किल में फंस गया है। जो देश अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे थे वही अब हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दूसरों से मदद मांग रहे हैं। अराक्ची का बड़ा बयान, अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया और अब उसे अपनी गलती स्वीकार कर आक्रामकता खत्म करनी चाहिए। सोचिए, ये विदेश मंत्री है, इन्होंने बयान दिया। और ये देखिए, ये तेहरान में कॉरेस्पोंडेंट है CNN की, ये कह रही है कि अली लारीजानी जो है एकमात्र वो व्यक्ति थे जो इस युद्ध में बातचीत करवा सकते थे या इस युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन अब उनको भी शहीद कर दिया गया है। तो ये जो है अमेरिका और इजराइल पर बैकफायर जरूर करेगा। और ये तस्वीरें जो है IGRG स्ट्राइक ओवर 100 टारगेट इन तेल अवीव प्रॉमिस 4 के तहत जो है 100 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ये सबसे ज़्यादा वायरल है। और देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम सीज फायर में बिलीव नहीं करते, हम युद्ध ख़त्म करने में बिलीव करते हैं। और युद्ध ख़त्म मतलब हर तरीके से, हर तरह से, किसी पर कोई पाबंदी नहीं, किसी पर कोई दबाव नहीं, सब तरीके से ये युद्ध ख़त्म होगा। इसका मतलब है कि ईरान इस बार जो है वो वापस नहीं जाने वाला है, उसने तय कर लिया है। देखिए, इसमें दो बात क्लियर है, या तो ईरान ख़त्म होगा या फिर ईरान विजेता बनकर उभरेगा और इस दुनिया को एक नई दिशा देगा, एक नया रास्ता देगा और अमेरिका की बादशाहत, अमेरिका की तानाशाही को ख़त्म करेगा। इसके दो ही नतीजे हैं, तीसरा नतीजा कुछ होने वाला नहीं है। और ये तस्वीरें हमले की बता रही है कि इजराइल द सिचुएशन इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल एंड फायर आर एंगफिलिंग तेल अवीव।
देखिए रेलवे स्टेशन हो, पूरी तरीके से तेल अवीव जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया है। कल जिस तरीके से लारिजानी की मौत का, शहादत का बदला लिया गया है, उससे साफ पता चलता है। देखिए ईरान के IRGC ने किया बड़ा दावा, 61वीं वेव में तेल अवीव पर हमला। ये हमला शहीद अली लारिजानी और उनके साथियों के बदले को समर्पित बताया गया है। बयान के मुताबिक ये स्ट्राइक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत चल रही लगातार मिसाइल ड्रोन हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव का सेविडोर रेलवे स्टेशन और होलोन रेलवे जंक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेल सेवाएं ड्रेल हो गई हैं। मिसाइलों के वॉरहेड से देखिए कि किस तरह तबाही आई है। होलोन जंक्शन से अंडरग्राउंड रिपोर्ट। तो देखिए मधुरेंद्र कुमार जो है वो ईरान में रहकर वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ईरान ने बीती रात हमले की 61वीं लहर के दौरान इसराइल की ओर मिसाइल लॉन्च करते हुए नया फुटेज जारी किया है। दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान ने मल्टी वॉर हेड खुर्रमशहर 4, मल्टी वॉर हेड कद्र, इमाद और खैबर सखन मिसाइल लॉन्च की हैं। तो ईरान जो है अब अपनी वो सारी मिसाइल निकाल रहा है जो उसने अब तक बना के रखी हुई थी। इससे पहले तो जो पुराना उसका असला था वो इस्तेमाल हो रहा था। अब इन्होंने अपनी पुरानी जो खेप है वो निकालनी शुरू कर दी है, जिसमें खुर्रमशहर 4, कद्र, इमाद और खैबर सखन जैसी मिसाइलें शामिल है। और ईरान ने अली लारिजानी का बदला लेने के लिए इजराइल में 100 जगह पर निशाना बनाया है और वहाँ पर कितनी तबाही मची हुई है ये उस इजरायली के बयान से समझ सकते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। और नेतन्याहू ने इजराइल की डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिए हैं और अब हमें ईरान से कौन बचाएगा। और अली लारिजानी का वो बयान भी याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और जायनिस्ट रिजीम ने हमारा दिल जलाया है और हम इसका बदला जरूर लेंगे। और अब तो खुद लारिजानी जो है वो शहीद हो गए हैं। तो इसका मतलब समझिए कि IRGC कहाँ तक चोट पहुँचाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।